प्रोस्पाइस। प्रोस्पाइस पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा कंपोज की गई थी। प्रोस्पाइस इज ए लैटिन वर्ड। प्रोस्पाइस एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स टू लुक फॉरवर्ड, यानी कि इसका मतलब है आगे की ओर देखना। अब जो ये पोएम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट की थी, यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई थी 1861 में। तो ये जो पोएम है ये ट्रिब्यूट टू हर मेमोरी, उन्हीं की जो मेमोरी है उनको ट्रिब्यूट की गई है। जो ये पोएम है फर्स्ट अपेयर्ड इन 1864, 1864 ईस्वी में ये पोएम सबसे पहली बार जो है अपेयर्ड हुई थी इन ड्रामेटिस्ट पर्सोनेस में। इस पोएम की जो थीम है, द पोइट लुक्स फॉरवर्ड टू ए बैटल विथ डेथ। इसमें जो पोइट है वो डेथ के साथ एक बैटल को देख रहा है। इस पोएम में 28 लाइन्स हैं और राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। पोएम की स्टार्टिंग जब रॉबर्ट ब्राउनिंग करते हैं तो उन्होंने एक माउंटेनियर को लिया है, यानी कि पर्वतारोही के माध्यम से जो है उन्होंने जीवन की जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है उसको दिखाने की कोशिश की है। यानी कि जैसे एक पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ता है और ऊपर ही ऊपर चलता जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है, इसी तरह जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी अपनी लाइफ में क्या क्या फील किया है, वो अब कैसा फील कर रहे हैं जबकि वो मतलब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उनको लगता है कि अब वो मरने वाले हैं, उनकी डेथ होने वाली है। तो ये सब उन्होंने एक माउंटेनियर यानी कि एक पर्वतारोही के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। फियर डेथ। फियर डेथ मतलब मृत्यु का भय। यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मुझे मृत्यु का भय है, क्या मैं मृत्यु से डर रहा हूँ। टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, मैं अपने गले में कुछ सफोकेशन सी महसूस कर रहा हूँ। यानी कि जब हम किसी बर्फ़ वाली जगह पर जाते हैं, पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या हमें थोड़ा सफोकेशन सा लगने लगता है। तो वही जो रॉबर्ट ब्राउनिंग बोल रहे हैं कि मुझे अपने गले में कुछ सफोकेशन सा महसूस हो रहा है। द मिस्ट इन माई फेस, और मेरे चेहरे के आगे धुंधला हो रहा है, यानी कि मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। व्हेन द स्नो बिगन्स, जब बर्फ़ गिरने लगती है, जब बर्फ़ शुरुआत होती है। एंड द ब्लास्ट डिनोट यानी कि तेज़ हवाएं, विल्ड वाइंड से इसका मतलब है जब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, यानी कि अब मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। आई एम नियरिंग द प्लेस, मैं अपनी स्थान पर पहुँच गया हूँ। यानी कि जब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाए और तेज़ तेज़ हवा चलने लगे तो ऐसा लगता है कि हम अपनी प्लेस पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का मतलब है वो है कि वो अपने डेथ के नज़दीक पहुँच गए हैं, वो अपनी मृत्यु के पास हैं। द पावर ऑफ द नाइट, अब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं कि द पावर ऑफ द नाइट, यानी कि जो रात की पावर है, जो मृत्यु को जो है वो नाइट से थोड़ा कम वो किया जाता है कि मतलब रात में मृत्यु आती है, या यू कैन से डेथ इज़ द नाइट इज़ द मतलब सिंबल ऑफ डेथ। तो द पावर ऑफ द नाइट, उस जो रात की पावर है, उस रात की जो शक्ति है। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और जो तूफान का दबाव है। द पोस्ट ऑफ द फी, मैं अपने शत्रु, द पोस्ट ऑफ द फो, मैं अपने शत्रु के पोस्ट पर पहुंच चुका हूं, मैं अपने शत्रु के स्थान पर पहुंच चुका हूं। वेयर स्टैंड्स, जहां पर वह खड़ा है। कौन खड़ा है? उनका शत्रु, यानी कि उनकी मृत्यु। द आर्क फियर इन ए विजिबल फॉर्म, एक महान डर। मृत्यु का क्या होता है? मृत्यु का डर सबको लगता है, तो मृत्यु जो है वो एक डर के रूप में विजिबल फॉर्म में, यानी कि मुझे दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर खड़ा है। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि उन्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। फॉर द जर्नी इज़ डन, क्योंकि मेरी जो यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। एंड द समिट अटेंड, समिट मतलब चोटी, ऊंचाई, यानी कि मैं पर्वत पर ऊपर चढ़ चुका हूँ। अटेंड मैंने प्राप्त कर ली है, मैंने चोटी पर मैं पहुँच चुका हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ। एंड द बैरियर्स फॉल, और जितनी भी बाधाएं थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। बैरियर्स यानी कि जो बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है, यानी कि उनके जीवन की जितनी भी बाधाएं थी वो सब समाप्त हो चुकी है। दो ए बैटल इज टू फाइट, एरा द गोल्डन बी गेंड। दो ए बैटल, लेकिन फिर भी एक बैटल, यानी कि एक युद्ध। इज टू फाइट, अभी भी मुझे एक युद्ध लड़ना है। एरा पहले, द गोल्डन बी गेंड, जबकि मुझे अपना इनाम नहीं मिल जाता, यानी कि जब मुझे मैं मृत्यु से पहले भी मुझे एक फाइट और लड़नी है। द रिवार्ड ऑफ इट आल, जो कि इस सब चीज़ का रिवार्ड होगी, यानी कि मुझे इन सब का रिवार्ड मिल जाएगा। और वो जो ये रिवार्ड है ये मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग का मतलब इससे है कि वो जब मर जाएंगे तो वो अपनी वाइफ के पास चले जाएंगे, वो अपनी वाइफ से मिल लेंगे, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। अब आगे रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर, कि मैं हमेशा से एक फ़ाइटर रहा हूँ, हमेशा से मैं एक योद्धा रहा हूँ। सो इसलिए वन फाइट मोर, एक फ़ाइट और सही, यानी कि मैं हमेशा से ही तो योद्धा रहा हूँ,
तो कोई नहीं, मैं एक फ़ाइट और लड़ लूँगा, द बेस्ट एंड द लास्ट। और ये जो मेरी फ़ाइट होगी ये सबसे बेस्ट होगी और सबसे आखिरी होगी। ये जो मेरी आखिरी फ़ाइट है, ये जो मेरा आखिरी युद्ध है, यही मेरा सबसे अच्छा फ़ाइट होगी, ये मेरी सबसे अच्छी होगी। आई वुड हेट, मुझे नफ़रत है या मैं पसंद नहीं करूँगा, डेथ मृत्यु, बैंडेज्ड माई आइज़, मेरी आँखों को बंद कर दे, एंड फोरबोर, और मना कर दे देखने के लिए। यानी कि कुछ लोग जो है वो बड़ी आसानी से मर जाते हैं, उनको मतलब मृत्यु बहुत ही आसानी से आ जाती है, वो मृत्यु को देख नहीं पाते। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे बिल्कुल ईजिली नहीं मरना चाहता। मैं नहीं मरना चाहता कि मृत्यु आए, मेरी आंखों को बंद कर दे और मैं उसे देख भी ना पाऊँ, मैं बस मतलब तो वो चाहते हैं कि एंड बेड मी क्रीप फास्ट, और वो मुझे धीरे से ले जाए। यानी कि वो नहीं चाहते कि वो ईजिली मर जाए, वो तो मृत्यु से लड़ना चाहते हैं। नो नहीं, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मैं तो इसका पूरा टेस्ट लेना चाहता हूँ। यानी कि मैं तो मृत्यु को से पूरी तरह लड़ना चाहता हूँ। फेयर लाइक माई पियर्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे साथी, द हीरोज़ ऑफ द ओल्ड, पुराने समय के जो हीरो रहे हैं, जो राइटर रहे हैं, जो पोइट्स रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मृत्यु का सामना किया था, उसी तरह मैं भी मृत्यु का सामना करना चाहता हूँ। मैं इतनी ईजिली नहीं मरना चाहता, ईजिली डेथ को अपने आप को सरेंडर मैं नहीं करूँगा। बियर द ब्रंट इन ए मिनट, पे ग्लैड लाइफ्स एरियर्स, और मैं एक ही मिनट में, बियर द ब्रंट, मैं सब कुछ सह लूँगा, और इन ए मिनट, एक ही मिनट में मैं पे कर दूंगा ग्लैड लाइफ्स एरियर्स, जीवन के जो मेरा बचा कुचा एरियर है, यानी कि मेरा जीवन के जो मेरे बचे कुचे चीज़ है, क्या क्या है, ऑफ पेन, दर्द, डार्कनेस, अंधेरा, एंड कोल्ड, और ठंड। यानी कि ये सब जो है ये सैडनेस और डिप्रेशन से ही लिया गया है। मतलब कि जो मेरे जीवन के जितने भी पेन, डार्कनेस और कोल्ड बचा हुआ है, वो मैं एक ही मिनट में पे कर दूंगा। फॉर सडन, और अचानक से ही, द रोस्ट, जितनी भी बुरी बातें हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, वे अच्छी हो जाएगी। यानी कि जब मैं ब्रेवरी से डेथ से लड़ूंगा, या मैं जब अपनी ब्रेवरी दिखाऊंगा, तो मेरी जितनी भी बुरी चीज़ें थी वो सब एकदम से अच्छी बदल जाएंगी। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, और जो ये मेरी काली मिनट है, जो मेरा ख़राब समय है, एट एंड, ये अब ख़त्म हो जाएगा। एंड द एलिमेंट्स रेंज द फाइंड वॉइसेस डेट रेव, और जो ये मृत्यु की जो रेज है, जो मृत्यु की जो क्रोध है, इसमें जो द फाइंड वॉइसेस, जितनी भी बुरी बुरी बातें हैं, डेट रेव, जो कि गूंजती हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कहना चाहता है कि यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जितने भी किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, या कुछ गलत बोला है, तो वो सब क्या है, अगर जब रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, वो सब जो बातें हैं, सेल ड्विंडल, सेल ब्लेंड, वो क्या है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सेल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ पेन, और जो वो है वो दर्द के बजाय, दर्द से बाहर निकल कर एक शांति मुझे देंगी। यानी कि जो बातें रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए बोली गई हैं अब तक, वो सब उनकी डेथ के बाद क्या हो जाएगी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। देन ए लाइट, और फिर मुझे एक प्रकाश दिखाई देगा। कब? जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं एक प्रकाश देखूंगा। देन दाई ब्रेस्ट, और फिर मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे दिल को देखूंगा। यहाँ पर जो दाई है ये उनकी ब्लड के लिए, यानी कि उनकी वाइफ के लिए यूज़ हुआ है, कि जब वो मर जाएंगे, जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो ऊपर जाकर क्या है, अपनी वाइफ से मिलेंगे। तो वो अपनी वाइफ के जो है ब्रेस्ट, यानी कि उसके दिल को देखेंगे। दाउ साउल ऑफ माई साउल, और जो तुम्हारी आत्मा है वो मेरी आत्मा है, यानी कि हम दोनों की आत्मा एक हो जाएगी। आई शैल क्लैस्प दी अगेन, और मैं तुम्हें दोबारा से पकड़ लूँगा, यानी कि मैं तुम्हें दोबारा से अपने गले से लगा लूँगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और इस तरह हम दोनों हेवन में, यानी कि हम दोनों जो स्वर्ग में क्या है करेंगे, भगवान के जो हम घर में क्या करेंगे, हम दोनों रेस्ट करेंगे।